अस्सलाम वालेकुम। आज हम बावर्ची स्टाइल की बिरयानी के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप पैकेट के मसाले छोड़ें और घर के ताज़ा मसालों से बनाएं देगी बिरयानी, वो भी बिल्कुल देग जैसी खुशबू के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चिकन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन डाला है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई अदरक का डाला है हमने, और 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ का पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, जायफल जवतरी पिसी हुई 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून अच्छा सा कलर देने के लिए, और लाल मिर्च पिसी हुई डाल रहे हैं 1 टीस्पून, लेमन जूस डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें 8 हरी मिर्चों को कूट कर या पीस कर इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे दही 250 ग्राम, यानी 1 प्याली के करीब दही हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ साबित गरम मसाले, तेज़ पत्ता है 2 अदद, दालचीनी के टुकड़े हैं 4 से 5 अदद, लौंगे हैं 6 से 7, काली मिर्च है 1 टीस्पून, बड़ी इलायची है 2, छोटी इलायची ली हमने 9 से 10। ये सारे खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हमने। ये फ्राइड प्याज है 3 दरमियानी प्याज को हमने बारीक स्लाइस में काट कर तेल में फ्राई कर लिया है। इसमें से हम आधी प्याज अभी डाल रहे हैं, आधी हम बचा लेंगे, आगे चलकर हम इसको डालेंगे। और ये हाफ बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ ही बंच बारीक कटा हुआ पुदीना है, ये भी मसाले में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हाफ टी स्पून जर्दे का कलर है, ये इसमें डालकर सारे मसालों को चिकन में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर कर रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मसाला मिक्स करके फ़ौरन ही भी पका सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई दावत है तो रात को चिकन में सारे मसाले मैरिनेट कर कर आप फ्रिज में रख दें और अगले दिन बिरयानी बनाएं। बहुत झटपट मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। सारे मसाले मिक्स कर कर हम 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और अब यहाँ पर हमने पानी रख दिया है तकरीबन 2 लीटर, और इस पानी को हम अच्छी तरह से बॉईल कर आने देंगे। और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, दालचीनी 2 टुकड़े हैं, काली मिर्च 12 से 15 लिए हैं, बड़ी इलायची 2 हैं, इसके अलावा छोटी इलायची 5 अदद हैं। ये सब हम इस पानी में डाल देंगे खड़े गरम मसाले, और इसको खूब अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। 1 किलो यहाँ चावल लिए हमने, तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इनको सोख कर कर पानी में रख दिया था। और अब हम इस उबलते हुए पानी में नमक ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर नमक लिया है 4 टेबल स्पून भर भर कर, और ये नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हम पानी ड्रेन कर देंगे तो नमक भी कम हो जाएगा ऑलरेडी। और अभी उबलते हुए पानी में हमने अपने सोख किए हुए चावल डाल दिए हैं, और ये चावल जो है तकरीबन 70% तक गल गए हैं। अब इन चावलों का जो पानी है वो हम ड्रेन कर लेंगे, बस 1 कप पानी निकाल लेंगे, जो हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि इन चावलों का जो हमने 1 कप पानी हमने बचा लिया था वो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने तकरीबन 2 कप ऑयल लिया है, और इस ऑयल में हम जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसका तमाम जो चिकन है, अभी हम मसाला ऐड नहीं कर रहे ऑयल में, सिर्फ चिकन जो है वो हम ऑयल में डालकर इसको हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे। ऑयल में डालकर इसको हल्का हल्का सा फ्राई करने से ज़रा इसका जायका जो है वो बढ़ जाता है। तो चिकन को ऑयल में डालकर हम फ्राई कर रहे हैं, और जो मसाला है चिकन का बचा हुआ वो भी इसमें हम डाल देंगे। हल्का हल्का सा इसको भूनेंगे, और भूनने के दौरान चिकन और मसाला जो है वो अपना पानी छोड़ेगा। तो इसी पानी में चिकन को हम गलने के लिए छोड़ देंगे ढककर। तकरीबन इतना हम इसको पकाएंगे कि चिकन जो है वो गल जाए। तो चिकन जो है वो गल चुका था, तकरीबन हमें यहाँ पर 15 मिनट लगे हैं, और ये चिकन जो है वो गल गया है। और बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि अभी हमें चावल की लेयर्स लगानी हैं, उसमें भी दम में भी चिकन जो है वो जो थोड़ा बहुत रह गया वो गल जाएगा। यहाँ पर हमने 1 प्याली पानी लिया, उसमें जर्दे का रंग हमने डाला है और केवड़ा हमने इसमें ऐड कर दिया है।
तो इस पानी को हम आधा अभी इसमें डाल रहे हैं और आधा हम बचा लेंगे, वो आगे चलकर हम इस्तेमाल करेंगे। वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि कहाँ डालना है। और अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे। और यहाँ 3 टमाटरों के स्लाइस हमने बारीक बारीक काट लिए हैं, तो थोड़े से अभी ऐड कर देंगे और थोड़े से आगे चलकर ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ बंच हरे धनिए में से थोड़ा सा इस लेयर में डालेंगे और थोड़ा सा आगे चलकर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना, और ये भी हाफ बंच है, इसको हम अभी थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा अभी हम बचा लेंगे। और अब हम यहाँ पर चावल की लेयर लगा रहे हैं। आधे चावल हमने डाल दिए हैं और आधे हमने बचा लिए हैं। अब हम इस पर दोबारा से लेयर लगाएंगे टमाटर की। जो बचे हुए टमाटर थे वो सारे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और 3 अदद टमाटर हमने काटे थे, आधे हमने स्टार्ट में इस डाल दिए हैं और आधे जो बचे हुए थे वो अब हमने इसमें डाल दिए। और केवड़ा और जर्दे के रंग का जो पानी हमने बनाया था वो अब हम इस पर डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इस पर डालेंगे जो हमने चावल बॉईल करते हुए पानी 1 कप का बचा लिया था। चावल बॉईल जब हमने किए थे पानी फेंक दिया था, लेकिन 1 कप पानी बचाया था। देखेंगे आधा भी डाल दिया, आधा बाद में डालेंगे। और ये बचा हुआ हरा धनिया पुदीना हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हम बचे हुए सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे। और ये जो हमने चावलों का पानी बचा हुआ इस पर डाला है, इससे बहुत अच्छा दम आता है, इसलिए हमने चावलों का पानी डाला है। और ये जो केवड़ा और जर्दे का रंग है पूरा का पूरा सारा इसमें चला गया है। और ये चावलों का बचा हुआ पानी भी सारा इसके ऊपर डाल दिया है। और बिरयानी में ज़रा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ऑयल हम एंड में भी डालेंगे। और ये फ्राइड प्याज है बची हुई, वो भी अब हम इसमें सारी ऐड कर देंगे। और अब हम अपनी बिरयानी को दम लगा रहे हैं। दम लगाने से पहले हम इसके ढक्कन पर थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल रहे हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त स्मोक बनेगा बिरयानी में और बहुत ही ज़बरदस्त जूसी हमारी बिरयानी बनकर तैयार होगी। ये देखें 15 मिनट का हमने इस पर दम लगाया है और इस 15 मिनट के दम में कितने ज़बरदस्त से ये चावल खिले खिले से तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू, बिल्कुल इस तरह खुशबू आ रही है जिस तरह से देग खुलती है और खुशबू आती है, बिल्कुल देग वाली खुशबू आ रही है। यकीन मानिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।